औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 3 द सेल को डिस्कस कर रहे थे। इसके हम तमाम लेक्चर्स जो है वो उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है और जो पढ़ना है वो है हमारी एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज, जिसका हमने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो है वो पढ़ना है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सेक्शन 1 है हमारा। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। नंबर 1 है अ नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंडेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब वो नेटवर्क वो पूछ रहे हैं कि जो कि एक्सटेंड होता है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER भी कहा जाता है। नंबर 2 है द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन सेल इज। जहाँ एंजाइम्स जो है वो बनते हैं सेल के अंदर, वो कौन सा पार्ट है? तो उसका सही ऑप्शन है लाइसोसोम्स। नंबर 3 है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आप लोगों ने लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे तो आप लोग जो है वो इनको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4 है रेड ब्लड सेल्स एंड अ प्लांट रूट हेयर सेल बोथ हैव। रेड ब्लड सेल्स और प्लांट रूट हेयर बोथ सेल्स, दोनों में क्या चीज जो है वो कॉमन मौजूद प्रेजेंट होती है? नंबर ए सेलुलोज सेल वॉल, बी इज हीमोग्लोबिन, सी इज लार्ज सरफेस एरिया, डी इज न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लार्ज सरफेस एरिया। नंबर 5 है द डायग्राम शो सेल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज नॉट ड्रॉन ऑन स्केल, विच टाइप ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट्स स्टिम्युलेटेड। वो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये जो डायग्राम शो की हुई है सेल्स की फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यूज से ली गई है। विच टाइप ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट स्टिम्युलेट्स, में कौन से टाइप्स के सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी रखते हैं जब उन्हें स्टिम्युलेट किया जाता है? तो इसमें ये जो ए है ये तो रेड ब्लड सेल्स बनाए गए हैं, ये गार्ड सेल हैं, ये न्यूरॉन बनाए गए हैं, और ये वजह जो है ये मसल सेल्स हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है वो इन मसल सेल्स में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन DNA। कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनमें जो है वो DNA मौजूद नहीं होता है? तो इस बी सही ऑप्शन है इसका, लाइसोसोम्स, जिसमें जो है वो DNA मौजूद नहीं होता है। नंबर 7 है फॉस्फोलिपिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन आर सिंथेसाइज्ड इन। सेल मेम्ब्रेन की जो सिंथेसिस होती है, जब सेल मेम्ब्रेन बन रही होती है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है वो कहाँ, उसकी सिंथेसिस जो है वो कहाँ होती है? वो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड्स है सेल मेम्ब्रेन में जो के मौजूद होता है, इसकी सिंथेसिस किस जगह, इसकी तैयारी किस जगह होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER में होती है, साइटोप्लाज्म में, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नंबर 8 है साइटोस्केलेटन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही इसमें डिस्क्राइब किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड हैज रोल इन द सेल डिवीजन। नंबर 9 है द शेप ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स इज। नॉर्मल रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो बाइकॉनकेव होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। प्लास्टिड ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। जो मुख्तलिफ किस्म के जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको किस तरह से सही रिप्रेजेंट किया जा सकता है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। फोटोसिंथेटिक, पिगमेंटेड, फूड स्टोरेज और कलर वेराइटी। तो उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट है, पिगमेंटेड ल्यूकोप्लास्ट है, फूड स्टोरेज जो है वो क्रोमोप्लास्ट है, कलर वेराइटी क्लोरोप्लास्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पिगमेंटेड जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट दोनों होते हैं, फूड स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट में होता है, और कलर वेराइटी जो है वो क्रोमोप्लास्ट की एबिलिटी है कि वो कलर, मुख्तलिफ कलर्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स प्लांट्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट की वजह से।
11 ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली सही तरह से रिप्रेजेंट करता है। नंबर ए इज दे आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, कि ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस देन माइग्रेट टू द साइटोप्लाज्म वेयर दे सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। इसका यही करेक्ट ऑप्शन है कि ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियस में और फिर उसके बाद ये माइग्रेट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, चले जाते हैं न्यूक्लियस से, और वेयर दे सिंथेसाइज प्रोटीन, जहां पर इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस यानी तैयारी करते हैं। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड मजीद एमसीक्यूज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उनको पढ़ेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।